हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिनिन टेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि किडनी टेस्ट क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है और हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है। क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन डोंट कंफ्यूज विद क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन और क्रिएटिन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। क्रिएटिन क्या होता है, एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है जो कि दो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, ये क्रिएटिन होता है। और क्रिएटिनिन क्या होता है, ये इसी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन, जो कि हमें हमारी बॉडी द्वारा रिलीज आउट कर दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है। इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट व्हेन क्रिएटिन ब्रेक डाउन। जब क्रिएटिन ब्रेक डाउन होता है तो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है, जिसे हमें रिलीज आउट करना होता है। क्रिएटिन इज अ सब्सटेंस फाउंड इन अ मसल। क्रिएटिन एक सब्सटेंस है जो कि मसल से फाउंड होता है। मोस्टली क्या होता है, क्रिएटिन होता है जो कि फॉस्फेट से अटैच होकर क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो क्रिएटिन फॉस्फेट एक एनर्जी कंपाउंड है जो कि हमारे मसल्स में पाया जाता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रिएटिन लेवल इज अ सब्सटेंस दैट डिफाइन हाउ वेल योर किडनी फंक्शन। क्रिएटिन लेवल जब हम अपने यूरिन में चेक करते हैं तो ये भी हमें इससे पता चल पाता है कि किडनी फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे कि अगर मेल अडल्ट होता है, उनका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 से लेके 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। बट अगर ये रेंज वेरी करते हैं तो इसका मतलब कि हमारी किडनी में कुछ डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारे जो क्रिएटिनिन जो फॉर्म हो रहा है वो उसका अमाउंट वेरी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। जो क्रिएटिन होता है उसका सिंथेसिस कैसे होता है और वो क्रिएटिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, हम ये देखेंगे। पहला स्टेप जो कि किडनी में होता है, सेकंड स्टेप जो कि लिवर में होता है। पहला स्टेप देखेंगे कि जो कि किडनी में हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन और अर्जिनिन दोनों कंबाइन होते हैं और वो ग्वानिडिनो एसिटेट बनाते हैं। ग्वानिडोस एसिटेट जब बन जाता है और वो चले जाते हैं लीवर में, तो ग्वानिडो एसिटेट के प्रेजेंस में वो क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो दो अमीनो एसिड्स ग्वानिडो एसिटेट में कन्वर्ट हुए किडनी में। ठीक है। फिर ग्वानिडो एसिटेट एंजाइम्स के साथ एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्रिएटिन फॉर्म करते हैं लीवर में। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो क्रिएटिन जो बना है हमारे लीवर में उसका यूज़ क्या है। जो किडनी में क्रिएटिन बना है उसका यूज़ अब देखने वाले हैं कि जो क्रिएटिन होता है एक मतलब एनर्जी, जो क्रिएटिन है वो फॉस्फेट को अटैच करके क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएटिन क्या करता है, फॉस्फेट को अटैच करके क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है। जब एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, तो उस समय हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। ठीक है। तो जो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ उस समय एनर्जी भी निकलती है और फॉस्फेट ग्रुप भी निकलता है। जो एनर्जी निकलती है वो मसल्स में उसके फंक्शंस में यूज हो जाता है, और जो एक फॉस्फेट ग्रुप निकला है वो क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्रिएटिन ने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप को लेकर क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका यूज़ क्या है। इट इज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है। एक्ट एज स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मसल्स। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो भी मसल्स में। वी नो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलेज। हम जानते हैं कि वी नो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एटीपी हाइड्रोलेज। जब मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है, जब एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो कि मसल जाके यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। उसी समय एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट बन जाता है क्रिएटिन के प्रेजेंस में। ठीक है। देयर आफ्टर द एटीपी इज रीजनरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। जब क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, यहाँ मैंने दिखा रखा है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जब एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो वो एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है।
नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट एक्ट्स टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो क्या कर रहा है, इससे हमें क्या निकल रहा है, देखो क्रिएटिन फॉस्फेट में क्रिएटिन और फॉस्फेट है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक एटीपी वो एडीपी को एक फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है, मतलब इसमें से एक फॉस्फेट निकला वो इसने ले लिया और वो मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, वो 2 से 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो एक फॉस्फेट कहाँ से मिल रहा है उसे, क्रिएटिन फॉस्फेट से ना। वो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है क्रिएटिनिन में, और ये अब ये हमारी किडनी में जाता है और ये वहाँ पे फिल्टर हो जाता है और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर जो वैल्यू है, जैसे कि मेल्स में पाई जाती है 0.7 से लेके 1.4 के रेंज में रहा, तो इसका मतलब किडनी हमारी सही फंक्शन कर रही है। अगर यही वैल्यू वेरी कर जाती है, डिफर कर जाती है, तो इसका मतलब हमारा किडनी फंक्शन सही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा है लोहमैन प्रोसेस। लोहमैन प्रोसेस क्या होता है, वही प्रोसेस है कि जब क्रिएटिन कन्वर्ट हो जा रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट में, क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है क्रिएटिनिन में, और इसी दौरान क्या होता है कि ये एक फॉस्फेट पहले लेता है फिर फॉस्फेट रिलीज़ कर देता है। इसी फॉस्फेट लेने से उसके बाद रिलीज़ करने से उसी दौरान एटीपी एडीपी में, फिर एडीपी एटीपी में, फिर एटीपी एडीपी में, ऐसे सर्कल होते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोहमैन प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।